इसमें पहला उदाहरण देखेंगे कि इसे हमें कैसे सॉल्व करना है। इसको देखने से पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। एक लंब वृत्तीय शंकु, मतलब कि इस तरह से जो फिगर रहेगा इसको हम कोण भी बोलेंगे और शंकु भी बोल सकते हैं। इसकी त्रिज्या हमारा दिया हुआ है 8 सेमी। जैसे कि हम बताए थे कि एक कोण हो गया और कोण का ये सर्कल हो गया। सर्कल का यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ही त्रिज्या कहलाएगा। इसमें जो जो दिया रहेगा उसको हम लिख लेंगे। दिया क्या है 8 सेमी, हमारा त्रिज्या दिया है तो लिखेंगे लंब वृत्तीय शंकु की त्रिज्या। तो यहाँ पर लंब वृत्तीय शंकु की त्रिज्या इक्वल 8 सेमी। यहाँ पर जो मात्रक दिया रहेगा उसे लिखेंगे। ध्यान देना, मात्रक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लिखना। फिर इसमें क्या है, तथा ऊंचाई। चलो अच्छा, इसका ऊंचाई देख लें। जैसे कि हमारा ये कोण हो गया, शंकु हो गया, इसका हम फिगर बनाए थे कुछ इस प्रकार से। और ये जो था हमारा, इसको हम तिर्यक ऊंचाई बोले थे। तिर्यक ऊंचाई बोले थे और इसे एल से शो करने के लिए बोले थे। लेकिन यहाँ पर ऊंचाई दिया है, मतलब कि बीच में से जो रहेगा इसको ऊंचाई बोलेंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई। लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई कितना है, 15 सेमी। 15 सेमी हो गया। यहाँ पर पूछ क्या रहा है, उसका वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। मतलब कि वक्र पृष्ठ, मतलब कि जैसे कि हमारे पास कोण हो गया, शंकु हो गया, वक्र पृष्ठ का मतलब कि नीचे का हिस्सा छोड़ के ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वक्र पृष्ठ ज्ञात करो, मतलब कि इस तरह से इसको निकालेंगे तो ये शंकु का क्षेत्रफल कहलाता है। और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला बताए थे कि पाई आर एल होता है। तो ध्यान देना, क्वेश्चन में तो हमारा यहाँ पर आर त्रिज्या दे दिया है, लेकिन ये हमारा एच है, ऊंचाई को हम एच बोलेंगे। लेकिन हम जब वक्र पृष्ठ निकालेंगे तो ये फार्मूला यूज होगा, तो इसमें हमें एल चाहिए। तो ध्यान देना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए ये फार्मूला यूज करेंगे और इसमें हमें तिर्यक ऊंचाई चाहिए। तो तिर्यक ऊंचाई के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, एल इक्वल। इसमें अगर मान के चलो कि अगर हम क्वेश्चन नहीं उतार रहे हैं तो इसे हम लिखेंगे कैसे, जो जो दिया रहेगा और जो निकालना है वो भी लिख लेंगे यहाँ पर। जैसे कि वक्र पृष्ठ पूछ रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे लंब वृत्तीय शंकु के वक्र पृष्ठ ऐसे लिख सकते हैं, वक्र पृष्ठ, या तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ऐसे भी लिख सकते हैं। चलो अच्छा, वक्र पृष्ठ है, फिर क्वेश्चन मार्क लगा दिए। अगर मान के चलो कि बोर्ड के पेपर में या तो पेपर में अगर लिखना है तो क्वेश्चन नहीं लिखना होता है, क्वेश्चन को मत लिखो, डायरेक्ट इसमें जो जो दिया है उसको लिख लेंगे और जो निकालना है उसको लिख लेंगे। तो ठीक है, वक्र पृष्ठ निकालना है तो ये फार्मूला यूज करना है, लेकिन हमें इसमें एल चाहिए। तो एल के लिए फार्मूला हम यूज करेंगे एल इक्वल रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच कितना है हमारा, एच यहाँ पर दिया है ऊंचाई को हम एच से शो करेंगे। 15 स्क्वायर हो गया प्लस यहाँ पर 8 का स्क्वायर हो गया। इस तरह से हम रूट बनाएंगे। 15 का स्क्वायर 225 होता है, और 8 का स्क्वायर 64 हो गया। इन दोनों को प्लस करेंगे, यहाँ पर ये हो गया 9, ये हो गया हमारा
8 और ये हो गया हमारा 2, ये रूट में हो गया। अगर इसको हम रूट से निकालें, अगर इसको हम रूट से निकालें तो 289 हमारा 17 का स्क्वायर रूट है। इसको रूट से निकालेंगे तो 17 आएगा। ठीक है, अगर रूट से निकालना है, कोई भी नंबर अगर रूट में दिया है, अगर निकालना है, निकालने नहीं आ रहा है तो हम भाग विधि द्वारा निकाल सकते हैं। अगर हमें निकालना है तो हम इस तरह से निकालेंगे। हमेशा ध्यान देना, कोई भी नंबर रूट में होता है तो हम भाग विधि से निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर पेयर बनाना होता है, डबल नंबर पर यहाँ पर, सिंगल नंबर यहाँ पर, इस तरह से हम निकालते हैं। और इसमें बताया गया था कि यहाँ पर जो नंबर है, यहाँ पर जो नंबर है, इसी को देख करके हम यहाँ पर नंबर रखेंगे। यहाँ पर ऐसा नंबर रखेंगे कि उसका मल्टीप्लाई उसी में करके लमसम इतना नंबर आए या तो इससे कम नंबर आ जाए। अगर मान चलो कि यहाँ पर हम अगर 2 रखे, तो जब 2 रखेंगे तो 2 का टेबल 2 बार पढ़ना पड़ेगा, तब 4 आ जाएगा। तो ये 2 से तो ज़्यादा हो गया, तो यहाँ 2 के बजाय अगर हम 1 ले तो 1 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा। ध्यान देना, जो नंबर यहाँ पर लिखेंगे वही नंबर ऊपर लिखना होता है। 2 में से 1 जाएगा, 1 हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पर जो नंबर लिखेंगे, इसी नंबर को एक बार और लिख के इसी दोनों को प्लस करके फिर से यहाँ पर लिख लेंगे। इन दोनों को प्लस करके यहाँ पर लिखा गया है। ध्यान देना, इसमें से माइनस के 1 हो गया। अभी पेयर यहाँ पर डाल लेंगे। फिर यहाँ पर कुछ ना कुछ नंबर रखना है। जो नंबर यहाँ पर रखेंगे उसका मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। मान चलो यहाँ पर हम रख लिए डायरेक्ट, वैसे तो हम बता दिए हैं। हम 7 अगर यहाँ पर रखे, अगर 7 रखे तो 7 का मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। 7 7 जा 49 हो गया और 4 कैरी हो गया। 14 7 2 जा 14 और 4 18 हो गया। मतलब कि यहाँ 7 रखने के बाद इसमें 7 का मल्टीप्लाई करने पर हमारा ये नंबर आ जाएगा। तो ये तो कट गया पूरी तरह से। और यहाँ पर जो नंबर उतारेंगे वही नंबर यहाँ पर रहेगा। तो ये 17 आया, यही 17 यहाँ पर लिखे हैं। फिर आगे देखिए, हम यहाँ पर निकालना है वक्र पृष्ठ, शंकु की वक्र पृष्ठ निकालना है। तो यहाँ पर लंब वृत्तीय शंकु की वक्र पृष्ठ इक्वल फार्मूला यूज करेंगे। क्या है? पाई आर एल फार्मूला है। पाई की जगह पर 22/7 ले लिए और आर की जगह पर क्या है हमारा, आर की जगह पर हमारा 8 है, इनटू एल की जगह पर क्या है हमारा 17, यहाँ पर 17 रख लिए। अगर हम इसको सॉल्व करें, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो ध्यान देना 7 के टेबल से कुछ तो कट ही नहीं रहा है। 7 के टेबल से कुछ नहीं कट रहा है तो हम इस सब का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 22 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे। 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, 8 17। 8 का मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर आ गया। 8 का इसमें मल्टीप्लाई किए, ये नंबर आ गया। अब इसमें हम 17 का मल्टीप्लाई करेंगे। इसका 7 6 जा 42 हो गया, 2 हो गया, 4 कैरी। 7 7 जा 49, 49 में हम 4 प्लस करेंगे 53 हो गया, 5 कैरी हो गया। अब 7 का 1 में करेंगे तो 7 हो गया और 5 प्लस करेंगे तो 12 हो गया। अब 1 का टेबल 6 बार, 1 का टेबल 7 बार, 1 का टेबल 1 बार, 2 हो गया, 9 हो गया, यहाँ पर 9 हो गया, 2 हो गया। ठीक है, यहाँ पर 2 9 9 2 और नीचे 7 है तो 7, कुछ इस प्रकार से नंबर आ जाएगा। अब 7 से हम डिवाइड करेंगे। अगर हम 7 से डिवाइड किए, जो नंबर आएगा वही आंसर इसका हो जाएगा। 7 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार में जाएगा, 4 बार में। 7 4 जा 28, 1 हो गया, 9 हो गया, 2 बार में 14 आएगा, 5 हो गया, 2 हो गया।
सेवन सेवन जा 49, एक कैरी लिया, फिर माइनस करने पर 3 और 0 हो गया। फाइंड, ये कितनी बार में जाएगा? 4 बार में 28 हुआ, फिर 2 हो गया, फिर 0 हो गया, फिर 2 बार में। बस यही मान के चलेंगे। 2 बार में हमारा 14 आएगा। फिर यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि नहीं, कैमरा देखे, ठीक है, दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 2 आ गया, फिर 0 हम लगा सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा ये 2 बार में 14 आएगा। फिर ये हमारा कैरी लिया 6 और 0, ये कितनी बार में जाएगा? 7 8 जा 56। हम छोड़ देंगे इसी पर, अब बस बहुत हुआ। हम पॉइंट की इधर अगर 3 नंबर पर ले तो ध्यान देना, यहाँ पर आखिरकार लिखे क्या है, साफ साफ लिखे यहाँ पर 427.428, ये चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर हम ध्यान दें तो पॉइंट के इधर 2 नंबर लेंगे, तो ये जब छोड़ेंगे तो ध्यान देना, इसको छोड़ना है, हमें 2 नंबर लेना है। जब 2 नंबर लेंगे हम, कभी इधर बहुत से आंसर में पॉइंट के इधर 2 नंबर तक ही लिया जाता है, 2 नंबर 3 नंबर तक लिया जाता है। अगर हम 2 नंबर लेंगे तो ये नंबर छोड़ना पड़ेगा। जब ये नंबर छोड़ेंगे तो ध्यान देना, अगर यहाँ पर 0 1 2 3 4 अगर ये सब नंबर है तो मिटा देंगे तो ये नंबर नहीं बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर अगर 5 6 7 8 9 अगर इसमें से कोई भी नंबर यहाँ पर है तो इसको जब भी मिटाएंगे हटाएंगे तो ये नंबर बढ़ जाएगा। बस यही इसका आंसर हो जाएगा 427.43, इतना होगा। और ध्यान देना, हम यहाँ पर क्षेत्रफल निकाले हैं। यहाँ पर जो कोण था, ये जो शंकु था, इसका ये क्षेत्रफल निकाले हैं, मतलब ये पूरा एरिया निकाले हैं नीचे का छोड़ के। जब ये क्षेत्रफल निकाले हैं तो इसमें यहाँ पर मात्रक का यूज करना पड़ेगा। मात्रक हमारा रहेगा, इसमें क्या है, सेमी है, तो यहाँ पर जब हम सेमी लगाएंगे तो यहाँ पर क्यूब लगा लेंगे, सेमी क्यूब। इस सबको भी सीएम लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पर सेमी क्यूब ऐसे हम शो कर सकते हैं, या तो हिंदी में लिखना है तो फिर हम हिंदी में लिख लें, यहाँ पर सेमी क्यूब हो गया। और ये पूरा हटा देंगे, बस ये सॉल्व हो गया। अब अगला उदाहरण अगले वीडियो में देखेंगे।